हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज उपभोक्ता की बचत पर बात करेंगे। उपभोक्ता की बचत से तात्पर्य हमारा ये है कि एक उपभोक्ता कभी भी किसी वस्तु का जो सेवन करना चाहता है उसके लिए वो एक निश्चित कीमत देने को तैयार होता है। और ये जो तैयारी है ये इस पर डिपेंड करती है कि उस वस्तु से उसको कितनी उपयोगिता या कितनी संतुष्टि मिलने वाली है, या ऐसे आप आम भाषा में समझें कि ये कोई भी वस्तु उसके लिए कितनी ज़रूरी है। देखिए, कोई वस्तु ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है, जैसे पेशेंट के लिए दवा, बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म, वो बहुत ज़रूरी है ना। या फिर सर्दियों में स्वेटर। तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं उनके लिए हम थोड़ी ऊंची कीमत भी देने को उपभोक्ता तैयार होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जितना देने को तैयार हो बाज़ार में उतनी कीमत हो, बाज़ार में उसकी कीमत कम भी हो सकती है। तो यानी कि अगर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की कीमत 100 रुपया देने को तैयार है और बाज़ार में उसकी कीमत 80 रुपया है, तो उसका 20 रुपया बच गया। यानी वो ये सोचता था कि 100 रुपये के बराबर उसको उपयोगिता मिलेगी उस वस्तु से, और वो 80 रुपया जब देता है तो उसे खुशी मिलती है और 20 रुपया उसका बचता है। इसी को हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं, है ना। इसको और भी हम इलेबोरेटेड तरीके से थोड़ा सा इसको सिस्टम इकोनॉमिक्स के हम भाषा में और सिस्टम से देखें तो एक वस्तु को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक वस्तु की जो, मान लीजिए वस्तु की इकाई है, इधर हम वस्तु की इकाई ले लें, फिर हम वस्तु की सीमांत उपयोगिता ले लें, वस्तु की कीमत लें, और फिर उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस, है ना। पहली इकाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और फिर कुल। ठीक है, मान लीजिए पहली से उसे 100 उपयोगिता मिलती है, दूसरी से 80, फिर 60, फिर 40 और 20, और वास्तव में उस वस्तु की कीमत 20 रुपया है। तो पहली में वो 100 देने को तैयार था और उसने 20 ही दिए, तो 80 रुपया उसकी कंज्यूमर का सरप्लस हो गया। फिर वो 80 देने को तैयार था और 20 ही उसे देने पड़े, तो 60 हो गई उपभोक्ता की बचत। और इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग नहीं करेगा इस पॉइंट के बाद, क्योंकि जितना वो देने को तैयार है उतनी कीमत है। बस इससे ज़्यादा अगर वो नीचे जाएगा तो उस वस्तु से उसको मिलने वाली उपयोगिता तो होगी कम और कीमत होगी ज़्यादा। ऐसे में वो ऐसा नहीं करना चाहेगा। इसका मान लीजिए टोटल 100, 300, ये 100, तो 300 माइनस 100 अर्थात 200 उसकी कुल कंज्यूमर सरप्लस हो गया। ठीक है, इसको हम डायग्राम पर अगर इसको ड्रॉ करें, इसको हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं कि मान लीजिए जो उसको सीमांत उपयोगिता मिलती है किसी वस्तु से, वो उतना उसका पेमेंट करने को तैयार है ना। और वास्तविक कीमत उस वस्तु की इतनी है, समझे आप। एक्स वस्तु की मात्रा हमने ले ली इधर, ठीक है। ओ ए क्यू बी इतनी उसको उपयोगिता मिलती है और वो पेमेंट करता है ओ पी क्यू बी, यानी कि ओ ए क्यू बी पेमेंट वो करने को तैयार है। पेमेंट वो करता है ओ पी क्यू बी, अर्थात कितना बच गया, पी ए क्यू, ये उसका उपभोक्ता की बचत हो गई। यानी ये पेमेंट उसने किया नहीं,
लेकिन वो करने को तैयार था। ये उपयोगिता विश्लेषण से हमने इसको उपभोक्ता की बचत को देखा। अभी इसी प्रकार से हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से भी उपभोक्ता की बचत को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिफरेंस कर्व्स का हम क्या कहते हैं, दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जो कि हमें समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इधर हम वस्तु x ले लें और इधर हम मुद्रा ले लें। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए OM मुद्रा 100 रुपया है। 100 रुपये से उसे एक सर्टन सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसके वॉलेट में, उसके पर्स में 100 रुपये रखे हैं, उससे उसे खुशी मिलती है। अब 100 रुपये अगर वो देगा किसी वस्तु के बदले, तो 100 रुपये के बराबर ही उसे संतुष्टि मिलेगी तो ही देगा, है ना। यानी कि एक इंडिफरेंस कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला, जो ये दिखाता है कि इसके हर संयोग पर जितनी जितनी मुद्राओं का त्याग वह करते जा रहा है, उतनी उतनी वस्तु वह उसे मिलती जा रही है और दोनों से मिलने वाला उसको सेटिस्फैक्शन बराबर है। ठीक है, अब मान लीजिए कीमत है वस्तु की। अब मान लीजिए हम इस प्रकार से देखें इसको कि OQ मुद्रा के लिए वो OMR मुद्रा त्यागने को तैयार है और उसे मुद्रा त्यागनी पड़ती है RT, यानी कि जो उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो कहीं ज़्यादा है ना। यानी कि ये मुद्रा उसने त्यागी नहीं, यानी कि ये MR मुद्रा वो देने को राज़ी था, उसने मुद्रा दी MT, तो ये जो बचा, ये क्या बच गया, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, ये हमने इंडिफरेंस कर्व से देखा। इसका अर्थ ये हुआ कि इसको हम ऐसे समझें कि उपभोक्ता की बचत का अर्थ है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उसकी वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि के आधार पर वो ये तय करता है कि उसे कितना पेमेंट करना है। ठीक है, तो हमेशा उपभोक्ता की जो बचत है वो अनिवार्य वस्तुओं के लिए उपभोक्ता की बचत बहुत ज़्यादा होती है ना। जो बहुत ज़रूरी चीज़ है उसकी उपभोक्ता की बचत तो हमेशा ज़्यादा होगी। और जो इसी प्रकार उपभोक्ता की बचत अगर कहीं ज़्यादा है तो उस वस्तु की कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। प्रायः जहां उपभोक्ता ज़्यादा पेमेंट करने को तैयार होता है, यूजली विलासिताओं के लिए उपभोक्ता बॉदर नहीं करता ज़्यादा। और विलासिताओं को कौन ज़्यादा उपभोग करता है, अमीर व्यक्ति। तो अमीर व्यक्ति ज़्यादा पेमेंट करने को तैयार होता है। इसलिए क्या होता है कि आप देखिए ज़्यादातर विलासिताओं की ऊंची कीमतें होती हैं। वही खाना अगर आप एक ढाबा पे खाएंगे तो प्राइस इज़ लेस, वही उसी तरह का खाना आप एक 7 स्टार होटल में खाएंगे तो क्या होगा, प्राइस ऊंची होगी। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता की बचत बहुत ज़्यादा, क्योंकि अमीर व्यक्ति उसका पेमेंट करेगा। ठीक है, इस प्रकार से उपभोक्ता की बचत का मुख्य रूप से जो अर्थ हुआ वो यह हुआ कि एक उपभोक्ता किसी भी वस्तु के लिए कितना पेमेंट करने को तैयार है और कितना वह वास्तव में पेमेंट करता है, यही उपभोक्ता की बचत है। इसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। थैंक यू बच्चों। अब कोई आपको समस्या हो तो आप मुझसे पर्सनल उस पर नंबर पर बात कर सकते हैं। ठीक है।